हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। एल्गी के 4 पार्ट हो चुके हैं जहां पे हमने 40 क्वेश्चन का आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन दिया। हम सॉल्व कर रहे हैं बीएचयू में आए हुए 2008 से लेकर 2020 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको दे रहे हैं, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो चलते हैं, आज देखते हैं पार्ट नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 41। मोस्ट ऑफ द सीवीड्स बिलोंग टू द क्लास। अगर सीवीड्स की हम बात कर लें तो जो मोस्टली सीवीड्स होते हैं किस क्लास से बिलोंग करते हैं? क्लोरोफाइसी, डाइनोफाइसी, फियोफाइसी और साइनोफाइसी। तो पहले हम इसका आंसर दे देते हैं फियोफाइसी, इस ऑप्शन के अनुसार। लेकिन अगर देखेंगे जो मरीन माइक्रो एल्गी होते हैं, ये मरीन मैक्रो एल्गी को हम सीवीड्स बोलते हैं। ठीक है, ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट आर जनरली लिव अटैच्ड टू द रॉक और अदर हार्ड सबस्ट्रेटा कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। अब ये अलग अलग एल्गी के मेंबर हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो सीवीड्स है कोई एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं। करीब 10,000 स्पीसीज है इनके। अगर बात कर लें ऑप्शन नंबर ए का जो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी के जो जितने मेंबर होते हैं प्राइमरली ये फ्रेश वाटर फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, केवल 10% जो एल्गी है क्लोरोफाइसी के वो मरीन होते हैं और 90% इसके फ्रेश वाटर फॉर्म होते हैं। अगर नंबर ऑफ जेनरा स्पीसीज की बात कर लें तो क्लोरोफाइसी में आप देखेंगे 350 जेनरा है, मतलब इतने जीनस इसके अंदर 2650 स्पीसीज है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 2650 स्पीसीज में से जो 10% है केवल उतना मरीन पाया जाता है, बाकी 90% इसमें से फ्रेश वाटर फॉर्म में हो सकते हैं। तो एक गेस मैं आपको बता रहा हूँ, धीरे आगे भी चलते हैं। तो क्लोरोफाइसी में और मोस्टली सीवीड आपसे पूछा है किससे बिलोंग करते हैं, तो क्लोरोफाइसी का हो गया। नेक्स्ट आते हैं डाइनोफाइसी में। डाइनोफाइसी जिसे हम कॉमनली डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं, उसके जीनस की बात करें तो यहाँ पे आपको 130 जेनरा मिलता है, मतलब जीनस, और इसके अंदर भी 2000 के करीब स्पीसीज है। ठीक है, और ये मोस्टली मरीन तो होते हैं पर ये प्लैंक्टनिक होते हैं। ठीक है, मतलब प्लैंक्टन की तरीके से रहते हैं। कॉमन होते हैं ये फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में, लेकिन मोस्टली ये मरीन होते हैं और प्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट मैक्रो एल्गी और केवल इसका 2000 स्पीसीज है लाइक दैट ऑफ क्लोरोफाइसी। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी का जो है आपका फियोफाइसी, और यही हमने आपको करेक्ट ऑप्शन ही बताया है। फियोफाइसी की बात कर ले तो यहाँ पे करीब 240 जेनरा है और केवल 1500 ही स्पीसीज है लगभग। ठीक है, तो ये तो मान लीजिए हो गया। रोडोफाइसी की बात कर लें और ये मोस्टली मरीन होते हैं, ये मैक्रो एल्गी भी होते हैं, केल्प वगैरह इसी में आते हैं। ठीक, अब एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, रोडोफाइसी जो होता है ये लार्ज ग्रुप है। यहाँ पे करीब 831 जेनरा है और 5250 स्पीसीज है। और ली जो एक बुक है फाइकोलॉजी का, उसमें सीधा सीधा लिखा है अ मेजॉरिटी ऑफ द सीवीड्स आर रेड एल्गी एंड देयर आर मोर रोडोफाइसी। मतलब करीब 4000 जो स्पीसीज है वो टोटल सीवीड्स है। अगर आप पूरा जो अदर ग्रुप है उसको कंबाइन करके जितने सीवीड्स है उतना अकेले का रोडोफाइसी में भी फिर भी उससे ज्यादा हो जाता है। तो करीब 4000 स्पीसीज रोडोफाइसी के सीवीड में आते हैं। साइनोफाइसी की बात कर लें तो यहाँ पे 150 जेनरा है, 2500 स्पीसीज है लगभग, और ये अलग अलग मतलब से डिस्ट्रीब्यूटेड है फ्रेश वाटर में, मरीन में, टेरेस्ट्रियल में। तो यहाँ पे क्लोरोफाइसी, डाइनोफाइसी, साइनोफाइसी और फियोफाइसी में से फियोफाइसी में ही सबसे ज्यादा सीवीड है। सीवीड्स आपको फियोफाइसी और रोडोफाइसी में ही मिलेंगे। पर अगर कहीं ऑप्शन में रोडोफाइसी होता तो रोडोफाइसी का बहुत सारे मेंबर, करीब 4000 स्पीसीज पूरा का पूरा यहाँ पे सीवीड्स है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तो सेकंड नंबर पे आपका क्या आएगा? फियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। पूछा आपसे फ्यूकोजैंथिन जो पिगमेंट है वो किस में मिलता है, तो मैंने आपको एक टेबल दिया था पिछले वीडियोस में भी, इसमें भी देता हूँ। फ्यूकोजैंथिन आप देखेंगे ये एक टाइप का क्या है? कैरोटिनॉइड है। कैरोटिनॉइड 2 टाइप के होते हैं, कैरोटीन और जैंथोफिल। तो ये जो जैंथोफिल होते हैं कई सारे टाइप के होते हैं, एक टाइप का आपका फ्यूकोजैंथिन है। फ्यूकोजैंथिन आपको मेनली 2 ग्रुप में मिलता है, टेबल में देखिए, बेसिलेरियोफाइसी और फियोफाइसी। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेसिलेरियोफाइसी का कॉमन नेम डाइटम है, फियोफाइसी का कॉमन नेम क्या है? ब्राउन एल्गी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको ग्रीन, रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी है, तो हम जाएंगे ब्राउन एल्गी के साथ जो कि है आपका फियोफाइसी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट इज फाउंड इन, फिर वो आप देखिए नाम दे दिया, क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। फियोफाइसी में मिलता है।
तो एक्सप्लेनेशन ऊपर के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। द पोजीशन ऑफ फ्लैजिला इन द मेंबर्स ऑफ ब्राउन एल्गा इज, ब्राउन एल्गा में अब पोजीशन ऑफ फ्लैजिला की बात होगी। देखिए फ्लैजिलेशन भी मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग अलग ग्रुप है, इनमें फ्लैजिला कैसा है, ठीक। तो क्लोरोफाइसी जो आइसोकॉन्ट्स में आते हैं, बाकी सारे हेटेरोकॉन्ट्स में मतलब अनइक्वल फ्लैजिला मिलता है। और जो आप देखेंगे पोजीशन ऑफ फ्लैजिला का हेटेरोकॉन्ट्स में अगर आए तो ज़ैंथोफाइसी में इंटीरियर, फियोफाइसी में ही आपका 2 लैटरल मिलता है। तो पूछा है आपसे ब्राउन एल्गी मतलब फियोफाइसी, और इसमें क्या होता है लैटरल फ्लैजिला होते हैं, तो लैटरल ही इसमें सही होगा। बाकी बेसिलोफाइसी में जनरली एक होता है इंटीरियर, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। मेल गैमीट विथ लैटरली इंसर्टेड डायमॉर्फिक फ्लैजिला इज फाउंड इन, अब देखिए ये उसी से है, फियोफाइसी का ही मेंबर, क्योंकि यहाँ पे लैटरल फ्लैजिला लिखा हुआ है। तो फियोफाइसी का आपको मेंबर गेस करना था। कारा जो है आपका क्लोरोफाइसी का है, वोकेरिया आपका ज़ैंथोफाइसी का है, नॉस्टॉक आपका साइनोफाइसी का है, और फियोफाइसी का यहाँ पे कौन सा मेंबर है आपका इक्टोकार्पस है। और आपको पता है कि इक्टोकार्पस जो जैसे कि फियोफाइसी का मेंबर है, तो ये किससे कैरेक्टराइज होते हैं कि यहाँ पे 2 लैटरल अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, एक स्मूथ वाला रहेगा, ठीक, एक मतलब विप्लैश टाइप का, एक जिसका सरफेस वो रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। Which one of the following shows trichothelic growth? एक्टोकार्पस, वोकेरिया, पॉलीसाइफोनिया, स्पाइरोगायरा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है जो आपको देखने को यहाँ पे मिला है, और इससे कम ही क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ कितने टाइप के होते हैं। जो एल्गल सेल जो होते हैं, वेजिटेटिव हो या रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, मल्टीसेलर एल्गी की बात कर लें तो वहां पे सेल डिवीजन से वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। बस कुछ जैसे यूनिसेलुलर फॉर्म्स हैं जो डिवाइड नहीं होते, उनमें जो ग्रोथ होती है वो केवल सेल के इनलार्जमेंट के बेसिस पर, मतलब सेल का साइज ही बढ़ता है बस, और कोई ग्रोथ ऐसा नहीं होता, जैसे क्लोमेडोमोनास हो गया। अब मेनली अगर बात करें तो एल्गी में आपका 2 टाइप का पैटर्न मिलता है ग्रोथ का। एक तो डिफ्यूज, जैसे जनरलाइज ग्रोथ कहते हैं, और दूसरा लोकलाइज ग्रोथ पैटर्न। डिफ्यूज और लोकलाइज में क्या अंतर? डिफ्यूज मतलब जो भी एल्गा होगा पूरे सारे के सारे सेल जो होता है डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब सारे में डिवीजन की कैपेसिटी होती है, और जो ग्रोथ होता है वो सारे में डिवीजन की वजह से होता है। लोकलाइज ग्रोथ पैटर्न में ये ऐसे एल्गी आते हैं जहां पे सारे सेल कैपेबल नहीं होते हैं डिवीजन के लिए, उनमें डिवीजन आप कह लीजिए पर्टिकुलर जगह पे होता है, तो ऐसे लोकलाइज वाले आते हैं। अब इसमें भी एक हो गया डिफ्यूज और लोकलाइज, ये मैं आपके लिए पूरा नोट्स बनाया हूं, ठीक है। डिफ्यूज में भी आप देखेंगे, देखिए ग्रोथ ऑफ एल्गी वेयर ऑल द पोर्शन ऑफ एल्गी ग्रो सिमिलरली इज डिफ्यूज काइंड ऑफ ग्रोथ। इन दिस केस growth or cell division occurs on every part of the algae rather at a specific place. Here every cell of the thallus is capable of cell division. This is of 4 types. अब ये जो diffuse है ये फर्दर 4 टाइप का है। ट्रांसवर्स, एक तो ट्रांसवर्स हो गया, यहाँ पे ट्रांसवर्स ही ग्रोथ होता है। स्पाइरोगायरा, ऑस्लेटोरिया, यूलोथ्रिक्स में आते जो फिलामेंटस होते थे ना, आप देखते हैं ना इनका ऐसे पूरा फिलामेंट होता है, इसलिए कि इनका ट्रांसवर्स ग्रोथ होता चला हुआ जाता है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल फिर आता है, ट्रांसवर्स और ऑब्लिक भी आता है, फिर हेट्रोट्राइगस हैबिस आपको पता है, कोलियोकीट, फ्रिशियरा, ये सब हेट्रोट्राइगस है। प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम पाया जाता है इसमें भी डिफ्यूज टाइप का ग्रोथ मिलता है। बी पे आते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपका लोकलाइज्ड ग्रोथ पैटर्न। एक्चुअली जो ट्राइकोथैलिक है इसी का पार्ट है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। In case of localized pattern of growth is restricted to certain part of the body. सारे जगह पे नहीं होता, कुछ बॉडी के पार्ट होते हैं जहां पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ये भी 5 टाइप का होता है। एपिकल व्हेन ग्रोथ, एपिकल मतलब केवल टिप पे, व्हेन ग्रोथ अकर्स ओनली बाय मींस ऑफ एपिकल सेल बाय डिवाइडिंग टू फॉर्म द थैलस बीनीथ इट इज एपिकल ग्रोथ। जैसे वोकेरिया में, डिक्टियोटा में, फ्यूकस, कारा, पॉलीसाइफोनिया, दे ऑल शो एपिकल टाइप ऑफ लोकलाइज्ड ग्रोथ पैटर्न। बेसल पे आते हैं। ग्रोथ इज ब्रॉट अबाउट फ्रॉम द बेसल सेल, ये केवल बेसल सेल में ही होता है, बल्बस स्ट्रक्चर बनता है वहां पे, जैसे बल्बोकीट में। इंटरकैलरी लोकलाइज्ड ग्रोथ पैटर्न में आते हैं। ये ग्रोथ जो होता है इंटरकैलरी वाला, ये ना तो बेस पे होता है ना तो टिप पे होता है, बट एट वन और सेवरल लोकाई, मतलब कई जगह पे होता है। ओडोगोनियम लैमिनारिया, ग्रोथ रिजल्ट इन इंक्रीज इन फिलामेंट ऑफ लेंथ। न्यू सेल अराइज बाय डिवीजन which initiate in between 2 सेल, तो 2 सेल के बीच में वाला जो सेल होता है वहां पे डिवीजन होता है, दैट मींस इंटरकैलरी। अब ट्राइकोथैलिक वाला ग्रोथ आ गया आपका। अब यहाँ पे होता क्या है? हियर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर अबव। यहाँ पे क्या होता है ट्राइकोथैलिक में? जो सेल होता है ऊपर डिवाइड करके एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और नीचे थैलस बनाता है। इट इज स्पेशल टाइप इंटरकैलरी ग्रोथ, ये एक स्पेशल टाइप का इंटरकैलरी ग्रोथ ही है।
जो रिजल्ट होता है इंडिफिनिट ग्रोथ में, ये आपको एक्टोकार्पस में मिलेगा। मार्जिनल पे आते हैं, मार्जिनल ग्रोथ, मार्जिन मतलब मार्जिन पे, रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द एल्गी इन डायमीटर, जैसे कि लिथोथैम्नियन में मार्जिनल मेरिस्टेमेटिक सेल गिव राइज टू न्यू सेल टुवर्ड द आउटर साइड, दस इंक्रीज इन डायमीटर। तो ये इतने टाइप के हो गए, इसके एग्जांपल वगैरह आप याद रखिएगा, या जो भी आपको क्वेश्चन कहीं पे एमसीक्यू मिलते हैं आप देख लीजिएगा कि एल्गल ग्रोथ से कौन से हैं। अब ट्राइकोथाइलिक ग्रोथ मैंने आपसे पूछा था किसमें होता है, एक्टोकार्पस, वोकेरिया, पॉलीसाइफोनिया, स्पाइर वगैरह। तो एक्टोकार्पस किसमें आया था आपका, ट्राइकोथाइलिक ग्रोथ में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ट्राइकोथाइलिक, एक्टोकार्पस। क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, पूछा है आपसे गैमेटिक मियोसिस किस में होता है, पॉलीसाइफोनिया में, यूलोथ्रिक्स में, सार्गेसम में, या ड्रपनॉल्डियोप्सिस में। अब देखिए गैमेटिक मियोसिस का मतलब क्या होता है। गैमेटिक मियोसिस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली डिवाइडिंग मियोटिकली टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स, जाइगोट डिवाइड करता है माइटोटिकली टू प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ मोर यूनिसेलुलर डिप्लॉइड। गैमेटिक मियोसिस का मतलब क्या हो गया कि जो जाइगोट होता है ये तुरंत जाइगोट, देखिए अगर जाइगोट में मियोसिस हो गया डायरेक्ट तो मतलब जाइगोटिक मियोसिस हो रहा है जाइगोट। लेकिन गैमेटिक मियोसिस क्या है, जाइगोट पहले ग्रो करके एक अच्छा सा स्पोरोफाइट बनाएगा, फिर स्पोरोफाइट के किसी सेल में मियोसिस होगा, उससे बनेंगे गैमीट, ठीक है, वहां पे गैमीट बनेगा, मल्टीसेलुलर डिप्लॉइड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ मोर यूनिसेलुलर सेल्स फ्रॉम द डिप्लॉइड इंडिविजुअल देन अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड सेल्स और गैमीट। तो वहां पे जैसे ये देखिए, ठीक है, गैमीट हो गया। अब ये देखिए गैमेटिक मियोसिस हो गया, पहले जाइगोट था, जाइगोट पहले ग्रो करेगा डिप्लॉइड इंडिविजुअल में, जैसे आपका स्पोरोफाइट होता है, फिर स्पोरोफाइट के किसी सेल में मियोसिस होगा, मियोसिस से गैमीट बनेगा, अब गैमीट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, फिर से वो जाइगोट बना देता है। तो ऐसा मियोसिस जो गैमीट को बनाता है वो गैमेटिक होता है, ठीक। और ऐसा मियोसिस जो जाइगोट में होता है, जाइगोट जस्ट जाइगोट जो है आगे ग्रो ना करे डिप्लॉइड इंडिविजुअल में, उसमें मियोसिस हो जाए तो ऐसा जाइगोटिक बोलते हैं। गैमीट का मतलब, गैमेटिक मियोसिस का मतलब ये नहीं गैमीट में मियोसिस होगा, गैमीट तो खुद ही हैप्लॉइड होते हैं ना, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जाइगोटिक मियोसिस मतलब जाइगोट में मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस मतलब मियोसिस के बाद गैमीट बनेगा, ठीक है। दैट मीन्स आपको वहां पे कुछ डिप्लॉइड इंडिविजुअल होना चाहिए। स्पोरिक का मतलब एक और टाइप का होता है स्पोरिक, जहाँ पे जाइगोट ग्रो करेगा डिप्लॉइड इंडिविजुअल में, अब उस इंडिविजुअल में मियोसिस होगा, तो मियोसिस के बाद डायरेक्ट गैमीट नहीं बनते, पहले स्पोर्स बनेंगे, वो स्पोर्स हैप्लॉइड इंडिविजुअल में। तो यहाँ पे डिप्लॉइड इंडिविजुअल, हैप्लॉइड इंडिविजुअल दोनों साथ साथ आते हैं, ठीक है। मियोसिस के बाद स्पोर बनता है, स्पोर बनता है हैप्लॉइड इंडिविजुअल में, फिर हैप्लॉइड इंडिविजुअल गैमीट बनाता है, जो मोस्टली आपको हायर प्लांट में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आप देखेंगे, ठीक है, यूलोथ्रिक्स की बात कर लेते हैं। यूलोथ्रिक्स का हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो इसका वो है, जैसे यूलोथ्रिक्स, ये पूरा का पूरा हैप्लॉइड रहता है, केवल एक बार दो सेल्स फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के में तुरंत मियोसिस होगा, तो वहां पे जाइगोटिक मियोसिस होता है, जिससे फिर से यूलोथ्रिक्स का हैप्लॉइड जो होता है गैमेटोफाइट वो सेट हो जाएगा, ठीक। अगर हम सार्गेसम की बात करें तो सार्गेसम एक डिप्लॉन्टिक प्लांट है, मतलब इसका जो थैलस है ये डिप्लॉइड होता है और यहाँ पे मियोसिस गैमेटिक होगा, मतलब जाइगोट ग्रो करके डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनाएगा। ये डिप्लॉइड इंडिविजुअल आपका क्या है, सार्गेसम है। सार्गेसम में जब मियोसिस होता है तो गैमीट बनते हैं, गैमीट फर्टिलाइजेशन करके फिर से जाइगोट बनाते हैं, जो फिर से सार्गेसम में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे जो गैमेटिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन पूछा है, ये सार्गेसम के लिए ही करेक्ट है, सार्गेसम में ऐसा होता है। आगे अगर आते हैं हम देखते हैं कि पॉलीसाइफोनिया का, तो पॉलीसाइफोनिया एक डिप्लोबायोटिक प्लांट है, मतलब यहाँ पे डिप्लॉइड फेज दो बार आता है, फिर एक हैप्लॉइड फेज आता है। तो यहाँ पे जो मियोसिस होगा आपका स्पोरिक होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था हायर प्लांट्स में होता है, वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे हैप्लॉइड इंडिविजुअल भी पाए जाते हैं, डिप्लॉइड इंडिविजुअल भी पाए जाते हैं, और डिप्लॉइड इंडिविजुअल में जब मियोसिस होता है तो स्पोर्स बनते हैं, जैसे आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कार्पोस्पोर्स वगैरह बनते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ ड्रपनॉल्डियोप्सिस, लास्ट में आपका ड्रपनॉल्डियोप्सिस है, ये भी एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप इसमें चलता रहता है। और फिर जब मैंने आपसे बोला जब हैप्लॉइड फेज भी रहेगा, डिप्लॉइड फेज भी रहेगा डोमिनेंट, तो वहां पे मियोसिस कैसा होगा, स्पोरिक होगा। तो गैमेटिक मियोसिस किसमें होता है, सार्गेसम। इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए अगर आप कंफ्यूज हैं तो, और किसी उसका लाइफ साइकिल भी देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला जाइगोटिक मियोसिस किस में हो रहा है तो उसका लाइफ साइकिल देखिए, गैमेटिक मियोसिस जिस प्लांट में हो रहा है उसका लाइफ साइकिल देखिए कि यहाँ पे क्या गैमेटोफाइट है, कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। सारगेसो सी दैट हैज लार्ज अमाउंट ऑफ सारगेसम एज फ्लोटिंग मासेस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ। सारगेसो सी में आपको सारगेसम जो होता है बहुत मास में फ्लोट करता हुआ दिखाई देता है। पूछा है आपसे कि ये किसका पार्ट है, इंडियन ओशन का, अटलांटिक ओशन नियर अफ्रीका, पैसिफिक ओशन नियर ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक ओशन नियर ग्रीनलैंड। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे मैंने मैप दिया है, देखिए नॉर्थ अमेरिका और ये अफ्रीका, इनके बीच में जो है ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। तो करेक्ट क्या हो गया आपका, अटलांटिक ओशन, और बाकी कुछ कहीं पे दिया ही नहीं है, और सब जगह पे अलग अलग ओशन है। नियर अफ्रीका कहे या नियर नॉर्थ अमेरिका, दोनों सही है यहाँ पे। तो सारगेसो यहाँ पे है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी अटलांटिक ओशन नियर अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। कार्पोस्पोरेंजिया किसमें नहीं पाया जाता है, पॉलीसाइफोनिया, कोलियोकीट, बट्राकोस्पर्मम और सारगेसम। देखिए कार्पोस्पोर्स किसमें बनते हैं, अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बता देंगे पॉलीसाइफोनिया और बट्राकोस्पर्मम में। तो दैट मीन्स वहां पे कार्पोगोनिया बनता है, ठीक। और ये क्या होता है, फीमेल ऑर्गन होता है रोडोफाइसी में, जैसे बट्राकोस्पर्मम, पॉलीसाइफोनिया, व्हिच हैव अ हाई स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। मेल सेक्स को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं, फीमेल को हम ओगोनियम या कार्पोगोनियम बोलते हैं। कोलियोकीट में भी ये पाया जाता है। कोलियोकीट में अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो मैंने आपसे बोला, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम कहलाता है और फीमेल आपका कोलियोकीट कहलाता है। पर सारगेसम में आपको कार्पोगोनिया जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी सारगेसम। लाइफ साइकिल सबका देख लीजिएगा, जितने भी यहाँ पे आपको दे, जैसे ये जो चीजें पूछी गई है लाइफ साइकिल से पूछी गई हैं, और जो भी ऑप्शन में आए उसका आपको मतलब उसका लाइफ साइकिल आपको देखना है। तो इसका सबका देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, जो कि लास्ट है इसका। डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर कैन बी सीन इन द एल्गा। डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर आपको किस एल्गा में देखने को मिलता है, डिक्टियोटा, सारगेसम, लमिनारिया और फ्यूकस। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे लेमिनारिया का, डिक्टियोटा में, तो वहां पे बिल्कुल भी एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है, लेमिनारिया में और डिक्टियोटा में। सारगेसम और फ्यूकस में जब भी आप उसका पिक्चर देखेंगे, जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एयर ब्लैडर दिख रहे हैं। लेकिन बात केवल यही नहीं है कि एयर ब्लैडर, यहाँ पे पूछा है डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर। दैट मीन्स जो आपका एयर ब्लैडर हो वो क्लियरली अलग किस में दिखता है, मतलब वो सेपरेट रहे, पार्ट में अंदर ही ना हो कहीं एयर ब्लैडर थैलस के अंदर, ठीक है, अलग रहे, डिस्टिंक्ट रहे। तो अब आप फ्यूकस का ये थैलस देखेंगे, इसके अंदर ही उस जैसे कुछ फूला फूला वो सा स्ट्रक्चर है, तो ये एयर ब्लैडर तो है। लेकिन सारगेसम जो है इसका आपको ग्रेप्स के जैसा यहाँ पे एयर ब्लैडर देखने को मिलेगा, जो काफी डिस्टिंक्ट होते हैं। ये देखिए ये आपको दिख रहा है, नीचे आपको लगेगा जैसे होता नहीं फ्रूट के पीछे उसका वो फ्रूटिंग पेडिसल होता है, वैसे। तो ये डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर है। तो ये डिस्टिंक्ट एयर ब्लैडर किसमें आपको देखने को मिलता है, सारगेसम में। तो ये था आपका पार्ट नंबर 5 भी यहाँ पे खत्म हुआ, जहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। यहाँ पे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। प्रिपेयर करते रहिए इन सब सारी चीजों को, ठीक है। और लाइफ साइकिल जो भी जहाँ पे आए, लाइफ साइकिल से कोई भी क्वेश्चन, उस पर आपको मेहनत करना है, उसका आपको लाइफ साइकिल के बारे में सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं। तो पढ़ते रहिए, देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।